Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1. Please pay close attention. कृपया ध्यान दीजिएगा. In the beginning, आदि में God created the heavens and the earth. परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की रचना की. Stop here. रुक जाइए. God created, not that Bible doesn't say God will create. God created. It's a done deal. It has happened. परमेश्वर ने सृष्टि कर दी. ये नहीं कि परमेश्वर बनाएगा. ये हो चुका है, खत्म हो गया. Created. It's past tense. ये बीत गई बात है. Okay? It comes from the word, Hebrew word bara. ये इब्रानी के बरा शब्द से आता है. It means to bring something out of nothing. इसका अर्थ है जहां कुछ नहीं है वहां से कुछ उत्पन्न कर देना. So, hear this. सुनिए. In the beginning, आदि में everything is created. सब कुछ बनाया गया. Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1. God has already done everything. परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया है. You don't get it. आपको समझ में नहीं आया. Okay, that's okay. Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1. God has done it. परमेश्वर ने कर दिया. He created heavens and the earth. उसने स्वर्गों की और पृथ्वी की सृष्टि कर दी. Now hear this. अब सुनिए. Verse 2. दूसरी आयत. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters, and God said, let there be light, and there was light. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए और उजाला हो गया. Now hear this. सुनिए. God created heavens and the earth. परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की. Now what is he doing? अब वो क्या कर रहा है? He is speaking to bring which was created in the unseen realm into the seen realm. अब वो बोल रहा है जो अदृश्य दुनिया में बना था उसको दिखाई देने वाली दुनिया में लाने के लिए. Bible doesn't say God will create. Bible This नहीं is कहती. how God will create. The Bible says God created. It's done. It's done. बाइबल ये नहीं कहती परमेश्वर बनाएगा. उसने बाइबल कहती है उसने बना दिया, But खत्म हो now गया. God is using His creative power लेकिन through spoken words to bring which is in the invisible realm into the visible realm. परमेश्वर अपनी रचना करने की सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहा है वो जो अदृश्य दुनिया में है उसको दिखाई देने वाली दुनिया में लाने के लिए. Okay? Now hear this. अब सुनिए. Day 1, day 2. पहला दिन, दूसरा Day दिन, 3. तीसरा दिन. Okay, God said, let there be light, and there was light. परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए और उजाला हो गया. And God saw that the light was good. और परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है. What did God saw? क्या देखा परमेश्वर ने? How many people want to see what is good? कितने लोग देखना चाहते हैं कि क्या अच्छा है? Before God could see what was good, इससे पहले कि परमेश्वर देख सकता what है was क्या good? अच्छा है. What क्या was अच्छा good था? in this verse? क्या अच्छा था इस आयत में? Light was good. उजाला अच्छा था. Light was good. उजाला अच्छा था. Before God could see what was good, इससे पहले कि परमेश्वर देख सकते कि क्या अच्छा God है, had to say what was good. परमेश्वर को वो बोलना पड़ा जो अच्छा था. See, you have to get it, your DNA, how God created you, how we are created to function. आपको समझना है आपकी बनावट क्या है, आप किस रीति से किस काम के लिए बनाए गए हो. We call bad, हम जो खराब है उसको बोलते हैं and we blame God. Why don't we see good? और फिर परमेश्वर को दोष देते हैं कि हम अच्छा होते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं. Okay, ठीक है, this is okay. We'll go slowly. धीरे They जाएंगे get it. ताकि आप Okay. समझो. Now, day 1, day 2, पहला day दिन, 3, day दूसरा दिन, 4, चौथा day दिन, 5. पांचवा दिन. God has created everything. परमेश्वर ने सब कुछ बना डाला. Now, day 6, अब छठवां दिन आया. 6th day, छठवें दिन God creates man. परमेश्वर मनुष्य को बनाता है. Before that, whatever he had to create, he creates. मनुष्य को बनाने से पहले जो कुछ परमेश्वर को बनाना था उसने बना के खत्म कर दिया. And now he's using his words to bring it, to produce it. और अब अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसको उत्पन्न करने के लिए. Now he creates Adam on the 6th day. अब वो छठवें दिन आदम को बनाता है. And he tells Adam, और वो आदम से कहता है I have made you मैंने तुझे बना दिया है to have dominion. कि तू प्रभुता करे. Is it okay if I shatter some of your religious
teachings. ठीक है, अगर आपकी कुछ धार्मिक शिक्षाओं को मैं नाश करूं तो We were created to worship God, said Bible, never. हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाए गए हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। There are trillions of angels that worship better than you, and that have been worshiping God from eternity before you were even born. खरबों स्वर्ग दूत हैं जो आपसे बेहतर आराधना करते हैं और सृष्टि की रचना से के समय से कर रहे हैं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। Now hear this. अब सुनो, I'm not saying we will not worship Him. मैं ये नहीं कह रहा कि हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। It's our privilege to worship our Father. ये तो हमारा सौभाग्य है We कि अपने will पिता की worship आराधना Him करते हैं। all throughout eternity. हम अनंत तक उसकी आराधना करेंगे। There are worship angels. There are angels whom God has designated. Your job is to worship. आराधना के दूत But for हैं, man, that is never what He said. आराधना के लिए दूत हैं जिनको परमेश्वर ने यही काम दिया कि वो आराधना करेंगे, लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ये निर्धारित नहीं किया था। Are you getting it? समझ रहे हैं? When He created man, जब उसने मनुष्य को बनाया, He said, let us make man in उसने our कहा- own image and likeness, and let them have dominion. उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं और मनुष्य को प्रभुता करने को देते हैं। Psalms 8 verse 4, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? You have made him little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor. You have set, what is that? Can you put 6? Okay. You have made him. Bible is telling you, why were you made? See the answer. We were made to worship God. Okay, read it. You have made him to have dominion over the works of your hands. लोग कहते हैं हम उसकी आराधना के लिए बने, लेकिन देखो वचन उत्तर दे रहा है, तूने हमें अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसको उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। God, why did you make me? परमेश्वर क्यों आपने मुझे बनाया है? Read Psalms 8:6. भजन 8:6 पढ़ो। You have made man to have dominion over the works of your hands. तूने मनुष्य को बनाया कि अपने हाथों के कामों पे उसको प्रभुता करने को दे दे। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Now read further. You have put few things. अब लिखा है तूने कुछ चीजें उसके पांव के नीचे की। You have put all things तूने under his feet. तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर Now दिया hear है। this, hear this. सुनिए, When you walk in to walk in dominion, the word is the Hebrew word radah, which means to trample underfoot. प्रभुता में चलना जो शब्द है इब्रानी का रडा शब्द है, जिसका अर्थ है पांव तले रोंद देना। Hear this. सुनिए, When you put everything that comes against you under your feet, you walk according to your design, because you were created to have dominion. जब आप आपके खिलाफ आने वाले हर एक चीज को अपने पांव तले कुचल देते हो, तब आप अपनी बनावट के हिसाब से जी रहे हो, क्योंकि आप प्रभुता करने के लिए बनाए गए हो। If somebody has cancer, अगर they किसी don't को have to cancer है, beg God and plead God. Oh God, will you? God says, you put cancer under your feet, because that is why you were created to walk in dominion and to walk in authority. अगर किसी को कैंसर है तो उसको परमेश्वर से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो कैंसर को अपने पांव तले रोंद दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है इसलिए तू बनाया गया कि अपने सब विरोधियों को अपने पांव तले कुचल डाले। Amen. But it gets better. Are you ready? Hear this. पर ये बेहतर हो जाता है। Now सुनिए, we know God creates man on the 6th day. हम जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया। Okay, 6th day. And now God tells him, what does God want him to do? और अब परमेश्वर उसको बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं आदम करे। Are you ready now? तैयार हो? Let's go to Genesis 2:1. उत्पत्ति 2 उसका 1। Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. यूं आकाश और पृथ्वी, यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। On the 6th day, 6वें दिन the work is finished. सारा काम समाप्त हो गया। Amen. Amen. Are you with me? मेरे साथ हो? सारा काम 6 दिन में खत्म हो गया The entire work was Complete हो finished गया है। in 6 days. It was complete.
And on the seventh day, अब 6 दिन में सब फिनिश हो गया. And now on the seventh day, So in 6 days everything is over now. अब 7वें दिन God ended his work which he had done. परमेश्वर ने जो काम वो करता था उसको समाप्त किया. यानी 6 days he's working. 6 दिन वो काम कर रहा था. 7th day no work. 7वें दिन कोई काम नहीं. Are you ready for this? तैयार हो इसके लिए? And he rested on the 7th day from all his work which he had done. और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया. God was not resting because he got tired. परमेश्वर इसलिए विश्राम नहीं कर रहा था कि वो थक गया था. I want you to see rest God's way. मैं चाहता हूं आप विश्राम को परमेश्वर की नजरों से देखो. We work and work. When we get tired, we need rest. काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर थक जाते हैं तो The Bible says our God, he cannot get tired. बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर थक नहीं सकता. वो ना तो ऊँगता है ना सोता है. He doesn't sleep nor slumbers. So then why did God rest on 7th day? तो परमेश्वर ने 7वें दिन क्यों विश्राम किया है? Hear this. सुनिए. Because all that he had to do, क्योंकि उसको जो कुछ करना था he had already done it in उसने 6 पहले days. ही समाप्त कर दिया था. All the work that he was supposed to do, सारा काम जो परमेश्वर को करना चाहिए था, God's work is finished. परमेश्वर का काम खत्म हो चुका है. I'm telling you, the way you pray is going to change. आपको बता रहा हूँ जैसे आप प्रार्थना करते हो बदलने वाला है. Are you ready? तैयार हो? So, अब 6 days, God has ended his work. 6 दिन परमेश्वर ने अपना काम खत्म कर दिया. Then God blessed the 7th day. फिर 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी. He didn't bless the first day, उसने पहले दिन को आशीष नहीं दी. second day, दूसरे को नहीं. third day, तीसरे, 4th, चौथे, 5th, 6th. 5वें, 6वें, किसी को नहीं. He now blesses 7th day. अब वो 7वें दिन को आशीष देता है. Hear this. सुनिए. When was Adam created? आदम कब बनाया गया था? 6th day, 6वें दिन. right? And on the 6th day, all the work was done. और 6वें दिन सारा काम खत्म हो Now चुका था. God takes Adam अब परमेश्वर आदम को लेता है and enters into 7th day. और 7वें दिन में आदम के साथ प्रवेश करता है. And it's the day और ये वो दिन है he rested. जिस दिन उसने विश्राम किया. Because all the work क्योंकि that God was supposed to do, he had done it. क्योंकि सारा काम जो परमेश्वर को करना था उसने खत्म कर दिया है. Hear this. सुनिए. Adam आदम enters प्रवेश करता है the finished work of God. परमेश्वर के समाप्त हो चुके काम में. Adam आदम enters the finished work of God. आदम प्रवेश करता है परमेश्वर के समाप्त हो चुके काम में. God's work had ended. परमेश्वर का काम समाप्त हो चुका है. God rested. परमेश्वर ने विश्राम किया. Now अब Adam Adam is supposed to walk in dominion from that rest. आदम को प्रभुता करनी है उस विश्राम से. Are you with me? मेरे साथ हो. God didn't create Adam परमेश्वर ने आदम कैसे नहीं बनाया? and say, build me a garden. ये नहीं कहा कि मेरे लिए बगीचा बना. Stop trying to build whatever you're trying to build. बंद करो जो बनाने की कोशिश कर रहे हो बनाना. We can build nothing for God. हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं बना सकते. He has built everything for us. उसने पहले ही हमारे लिए सब कुछ बना दिया है. Are you getting it? समझ रहे हो? Oh, मैं एक प्रार्थना में कह रहा प्रभु जो धर्म की शिक्षा है ना निकाल दो मेरे जीवन से. I pray this prayer, Lord, take out every teaching of religion from my life. God, I want to build this for you. God प्रभु said, मैं तेरे you लिए बनाना cannot चाहता build anything for me. प्रभु कहता तुम मेरे लिए कुछ नहीं बना सकते हो. अरे बच्चे, Oh my child. 6th day the work was ended. 6वें दिन काम खत्म हो गया था. You entered my finished work. तुमने मेरे खत्म हो चुके काम में प्रवेश किया है. Why did God finished his work on 6th day? क्यों परमेश्वर ने 6वें दिन में सारा काम खत्म किया? Because now he Yeah. had somebody representing him. क्योंकि उसके पास अब कोई था जो उसका प्रतिनिधि था. Amen. Who could walk. You have made him to have dominion over all the works of your hand. Okay, so God is saying, I have made everything. Your job now is to have
dominion over all the works of my hands. परमेश्वर ने आदम को अपने सारे कामों पर प्रभुता करने के लिए बनाया, तो परमेश्वर कह रहा है मैंने अपने काम को खत्म कर दिया, अब तुझे बनाया कि तू मेरे सारे कामों के ऊपर प्रभुता करे.